वेलकम बैक दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज है टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच में तीसरा टी20 मैच। वैसे तो इस टी20 मैच का कोई मायने नहीं है क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी 2-0 से आगे है और वो ऑलरेडी ही सीरीज जीत चुकी है। लेकिन बात करेंगे कि टीम इंडिया के लिए ये मैच फिर भी मायने रखता है। उसका कारण यह है कि हम इस मैच में, क्योंकि इस मैच का कोई मायने नहीं है, अगर हार भी जाती है टीम इंडिया तो कोई सीरीज़ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये एक रिकॉर्ड में हो जाएगा कि श्रीलंका ने 2-1 से सीरीज़ गंवाई और टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज़ जीती। लेकिन वाइट वॉश करने से ज़्यादा बेहतर है कि जो हमारे पास बैकअप है, जो हमारे प्लेयर्स का बैकअप है, उनको ट्राई किया जाए, क्योंकि ऐसे मैचेस ही होते हैं जहाँ पे ट्राई किया जा सकता है हमारे बैकअप्स को। चाहे फिर वो शिवम दुबे हुए, फिर चाहे वो खलील अहमद हुए, फिर चाहे वो हर्षित राणा हुए, फिर चाहे वो आपके संजू सैमसन, जो कि सेकंड टी20 मैच में उनको मौका मिला था। शुभमन गिल के नेक में पेन था जिसके वजह से उनको मौका मिला था, ओपनिंग करने आए थे, लेकिन वो गोल्डन डक पे आउट हो गए, मतलब कि पहली गेंद पे ही आउट हो गए 0 पे। तो संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है। साथ ही साथ एक दो प्लेयर्स को और मौका दिया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो टीम इंडिया है उसका, हमको गौतम गंभीर का जो मानना है वो ये है कि टीम इंडिया का जो प्लेइंग 11 है वो तो बेहतर रहे, लेकिन अगर कोई प्लेयर चोटिल हो जाता है, फिर चाहे वो बड़े टूर्नामेंट्स हो, क्योंकि आगे अभी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, फिर उसके बाद 2026 वर्ल्ड कप, 2027 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के साथ सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया में जाके इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के साथ सीरीज़, तो चीज़ें ईजी नहीं होंगी टीम इंडिया के लिए। तो ऐसे मैचेस ही होते हैं जहाँ पे हमको अपना जो बैकअप है, जो हमारी बेंच है, उसमें उसको चेक करने का हमको सही मौका मिल जाता है। तो हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो हमारे प्लेयर्स बेंच पे बैठे रहते हैं, उनको भी मौका दिया जाए और उनको ये देखा जाए कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, ताकि कभी कल को कोई मेन प्लेयर किसी टूर्नामेंट में या किसी सीरीज़ में, जो मेन सीरीज़ है उसमें अगर कोई चोटिल हो जाता है, जैसे कि शुभमन गिल पहला मैच खेलने के बाद दूसरे मैच में चोटिल हो गए, उनके नेक में पे मतलब कि झटका आया, जिसकी वजह से वो, उनके गर्दन में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से वो सेकंड टी20 मैच नहीं खेल पाए। तो ऐसे हादसे हो सकते हैं कभी भी किसी भी टूर्नामेंट में, फिर चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो या मेन सीरीज़ ही क्यों ना हो। तो हमको अपना बेंच स्ट्रेंथ अच्छे से मजबूत करके रखना है। तो उसके लिए क्या है, ऐसे मैचेस ही हमको मतलब मदद देते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि ऐसे मैचेस में ही हम लोग जो है अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परख सकते हैं कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें कितनी दम है और कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो हमको हो सकता है कि तीसरे टी20 मैच में 3 से 4 चेंजेस देखे जा सकते हैं और गौतम गंभीर करेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर को ही मालूम है कि इस मैच का कोई मायने नहीं है, हम ऑलरेडी जो है टीम इंडिया सीरीज जीत चुकी है और इस ऐसे ही मैचेस में हमको अपनी बेंच स्ट्रेंथ परखने का मौका मिलता है। ये गौतम गंभीर बहुत अच्छे से जानते हैं। तो गौतम गंभीर ज़रूर अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करेंगे, क्योंकि अभी आगे जो सीरीज़ आएंगी या जो आगे जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड कप्स हैं, तो चीज़ें इजी नहीं है 2027 तक। हम लोग वेट ज़रूर कर रहे हैं कि 2027 बहुत जल्दी हम देखेंगे कि वर्ल्ड कप खेलने पहुँच चले जाएंगे। 2026 का, 2027 का, अगले साल जो है 4-5-6 महीने बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर उसके बाद WTC है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके बाद फिर हमारी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ है। तो चीज़ें इजी नहीं हैं, तो इसलिए हमको अपनी बेंच स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी और अगर कोई लूप होल नज़र आता है हमको, तो हमको उसको सुधारना पड़ेगा बहुत जल्द, क्योंकि हमको अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा मजबूत करके रखनी है, क्योंकि हर टीमें यही अपनाती हैं। तो हमारी टीम इंडिया को भी किसी टीम से पीछे नहीं रहना चाहिए। बाकी बात करें तीसरे टी20 मैच की, तो इस मैच का कोई मायने नहीं है, लेकिन मेरे नज़रिए में हर मैच इंपॉर्टेंट होता है। फिर चाहे वो आप ऑस्ट्रेलिया से खेलें, चाहे इंग्लैंड से खेलें, चाहे बांग्लादेश, चाहे जिम्बाब्वे, चाहे अफ़गानिस्तान, चाहे न्यूजीलैंड, किसी भी टीम से कोई भी सीरीज़ हो, बायलैटरल सीरीज़ हो, कोई भी मतलब कि टूर्नामेंट हो, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट हो, एशिया कप हो, कोई भी मैच हो, कोई भी मैच मतलब वेस्टफुल नहीं होता है। हर मैच का कोई ना कोई मायने होता है, हर मैच का कोई ना कोई यूज़फुल होता है। इस मैच के भी मायने हैं, हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं। तो हमको, हमारी टीम इंडिया को ये मैच को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक तो वाइट वॉश करने का मौका मिल जाएगा हमको और 3 से 4 चेंजेस देखे जा सकते हैं। मेरे ख्याल से संजू सैमसन को फिर से मौका दिया जा सकता है, क्योंकि शुभमन गिल को ओडीआई मैचेस भी खेलने हैं।
तो हो सकता है कि शुभमन गिल को रेस्ट दे दें, क्योंकि हम ऑलरेडी सीरीज जीत चुके हैं T20 की, तो हो सकता है शुभमन गिल को रेस्ट दे दें और संजू सैमसन को मौका फिर से दिया जाए। पहला खिलाड़ी ये हो सकता है। दूसरा खिलाड़ी हमको खलील अहमद भी हमको नज़र आ सकते हैं बॉलिंग करते हुए। हो सकता है कि अर्शदीप को या मोहम्मद सिराज को रेस्ट दे दिया जाए और खलील अहमद को खिलाया जाए। तीसरे में हमको शिवम दुबे भी नज़र आ सकते हैं। हो सकता है मे भी पॉसिबल है कि रिंकू सिंह को रेस्ट दे दिया जाए और शिवम दुबे को खिलाया जाए। और चौथे नंबर पे मेरा जो मानना है वो है वाशिंगटन सुंदर। अक्षर पटेल को रेस्ट दे के चौथे नंबर पे वाशिंगटन सुंदर को भी चेक किया जा सकता है, क्योंकि ये चारों जो हैं हमारे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं आगे इन फ्यूचर के लिए, और इन चारों को ट्राई ज़रूर करेंगे गौतम गंभीर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस खिलाड़ी को मौका देना चाहते हैं तीसरे T20 मैच में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।